भारत और इंडिया विवाद को लेकर वो मैं जरा आपको पहले सुनाना चाहती हूं और उसके बाद मैं आपसे सवाल भी अब मैं बताती हूं कि उन्होंने कहा क्या था। मुलायम सिंह यादव ने एक देश एक नाम के वो पक्ष में थे। इसके लिए सपा ने 9 अप्रैल 2004 को घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए संविधान संशोधन का वादा किया गया था। समाजवादी पार्टी के बारे में ये हम बता रहे हैं। इस दौरान मुलायम सिंह ने कहा था कि प्राचीन काल से देश का नाम भारत रहा है, इसे अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया था। उन्होंने संविधान में इंडिया मतलब भारत लिखने को गलती बताते हुए इसे ठीक करने पर जोर दिया था। ये मैंने सुरेंद्र जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की बातें बताई है। अब आपकी प्रतिक्रिया इस पे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं रीमा जी कि आप लोग कम से कम इतना पढ़ने लिखने लगे हैं। आज जैसे ही इंडिया की बात है, आज से पहले ये पता नहीं कहाँ चला गया था। खैर एनीवे, ये आपका सबका वो है। जैसे ही हम लोगों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, 9 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस सत्ता में। आज तक उन्होंने स्किल इंडिया की जगह स्किल भारत कर देते, खेलो इंडिया की जगह खेलो भारत कर देते। लेकिन जब से इंडिया गठबंधन का नाम हुआ है, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर 2 मिनट आप चुप होकर के मेरी प्लीज सुन लीजिए। मैं बिल्कुल सुनूंगी सर, मैं बिल्कुल सुनूंगी, आपको सुनने के लिए बैठी हूँ। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब मुझे आप सुनने के लिए नहीं बैठी। आपने जो सवाल पूछा, आपने उसका जवाब आप मेरे माथे पे बंदूक लगा करके क्या नाम सवाल का जवाब पूछेंगे क्या, या मैं अपने समय से दूंगा आपका? अजीब किस्म का वितंडावाद है आपका। सर जवाब किस तरीके की बात कर रही हैं आप मुझसे? सर मैंने कुछ कहा ही नहीं, सवाल पूछा है सर, सवाल पूछा है। आप खामखा नाराज हो रहे हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, लेकिन आप गलत बात कर रही हैं। दो चीजें बड़ी स्पष्ट। आपका सवाल पूछना धर्म है और मेरा जवाब देना धर्म है। मुलायम सिंह यादव को शाजिया जी, हमें भारत चिड़की हो गई भारत नाम से, ये बता दीजिए भाई साहब। शाजिया जी अभी प्रियंका जी को आप कुछ कह रहे थे, आप तो बड़े सभ्य परिवार की हैं। आप बताइए ना, आप तो मैं बताता हूँ, वो भी बता देता हूँ। हमें तो सभ्यता से पूछ रही हूँ मैं, कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं आपका रुख करती हूं। क्या यार, ये क्या बदतमीजी है इंडिया न्यूज 18 पर? सर आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? सुनना ही नहीं चाहता है। मैं आप ही की सहूलियत के लिए बात कर रहा हूं, आप जवाब दे लें बेहतर तरीके से। आप नाराज हुए जा रहे हैं। धन्यवाद। मुझे 1 से 1.5 मिनट प्लीज कोई मत टोकिएगा मैं आपसे, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है, मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक जी, मैं आपसे बहुत शाजिया जी की बात का पहले जवाब दे देता हूं। हमें भारत शब्द से मोहब्बत है, हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हमें इंडिया से मोहब्बत है, क्योंकि सारे नाम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसे भारत माँ, जैसे हमारी माँ को हम कोई माँ कहता है, कोई आई कहता है, कोई ईजा कहता है, कोई मदर कहता है, कोई अन्य किसी नाम से संबोधित करता है, इसी तरीके से भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, ये सारे नाम हमारे एक दूसरे के पर्यायवाची। किसी से किसी को नफरत नहीं है, सबसे मोहब्बत है। इसको लेकर के किसी में भी कोई वितंडावाद नहीं होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा था, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा। और इसका आखिरी शेर नरेंद्र मोदी जी के लिए शाजिया जी पहुंचा दीजिएगा कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। अभी तो इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है और आप मोम के पुतले की तरीके से पिघलने लग गए। अभी हम कल अपने गठबंधन का नाम भारत रख देंगे तो आपको भारत से नफरत हो जाएगी। जवाब कब देंगे? परसों हम अपने गठबंधन का नाम हिंदुस्तान रख देंगे, आपको हिंदुस्तान से नफरत हो जाएगी। और सुनिए, बीच में मत बोलिए कि एक निमंत्रण पत्र अब मैं आपको की तरफ से आया है, रीमा, तो आप बताइए। नहीं, आपने बहुत शेरो शायरी की, हम नहीं बोलने देंगे। हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भारत भी हमारी माँ है, आपको बोलने देंगे भाई साहब, लेकिन इससे होगा क्या? एक ही माँ के अलग अलग नाम है, हिंदुस्तान भी हमारा नाम है, लेकिन भारत की जगह इंडिया। आज आप ये कहते कि भारत के राष्ट्रपति की तरफ से ये इन्विटेशन है, कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। इंडिया सॉरी क्या नाम, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहिए, भारत का राष्ट्रपति कहिए, कौन सी दिक्कत है आपको? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है आज की डेट में? क्योंकि आप इंडिया गठबंधन से घबरा गए। आप लोग आज की डेट में शुद्ध रूप से थेथराई कर रहे हैं, क्योंकि भारत, चलिए आप मान लीजिए भारत के गरीब नागरिकों की महंगाई की समस्या का निदान कर दीजिए, हम मान जाएंगे।
भारत के नागरिकों का, आप इंडिया के मत करिए, भारत के नागरिकों की महंगाई दूर कर दीजिए, बेरोजगारी दूर कर दीजिए, भारत के नागरिकों को 30 रुपए लीटर पेट्रोल दे दीजिए। आपने 1 मिनट कहा, तकरीबन 2.5 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर गया, आपने इत्मीनान से बोला, लेकिन जो मेरा सवाल था उसी पे मैं लौटूंगी। वो सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि आप ही की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसके साथ आप रात दिन उठते बैठते हैं और जिनके साथ एजेंडा 2024 में भी आप शेयर करेंगे, या यूपी का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अगर मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर ये कहता है कि अनुच्छेद में बदलाव होगा एक में, उस पर जवाब नहीं दिया आपने। हम भारत किसके विरोध में ही नहीं, हम तो कहते हैं कि भारत तो है ही है पहले से, लेकिन ये आज की जो टाइमिंग है, हमारा तो सवाल आज की टाइमिंग पर है कि इंडिया का विरोध क्यों है। हम तो भारत के पक्ष में हैं, लेकिन ये इंडिया के विरोध में क्यों है। हम तो भारत के पक्ष में हैं, पूछिए साजिया से इंडिया के विरोध में क्यों है। अभी इधर उधर की बातें कर रही थी, कह रही थी कि लोटे की तरीके से धमकाएंगे तो नहीं भाई साहब। अरे भाई आप धमकाएंगे तो नहीं, आप बोलने देंगे नहीं, आप कह रहे थे आप धमकाए, धमकी दे रहे थे आप गालियां दे रहे थे। बीजेपी तो आपकी टाइमिंग पे सवाल उठा रही है कि G20 से ठीक पहले ये विवाद जो है ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि अलग अलग वक्त पे अभी पिछले दिनों संसद में भी ये मसला उठा भारत और इंडिया का। उसके बाद मोहन भागवत ने भी एक स्टेटमेंट दिया 1 सितंबर को, तभी भी आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज ये प्रेसिडेंट के लेटर के बाद जो बवाल खड़ा हुआ है, बीजेपी भी कह रही है, शाजिया जी आप ही अब उनसे सवाल पूछ सकती हैं कि ये टाइमिंग क्या है, G20 से ठीक पहले ये भारत और वर्सेस जो इंडिया हुआ है। जी मुझे उनसे पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बता दूंगी कि टाइमिंग क्या है। दरअसल इन्होंने तीसरी बैठक तक कुछ भी हासिल नहीं किया, सिर्फ ये हासिल किया इन्होंने कि क्या किया कि सनातन धर्म जो है मलेरिया की तरह है, सनातन धर्म। फिर बोल रहे हैं कैसे हो सकता है, आप बोलिए। अरे बोलने कभी गाली दी है और आपने इत्मीनान से अपनी पूरी बात रखी है, मुझे लगता है कि आपको दूसरे गेस्ट को भी सुन लेना चाहिए। नहीं, अभी ये साजिया को नहीं बोलने दूंगा। क्यों? ये जो साजिया जी की भाषा है ना कि दूसरे के बीच में पक बोल, ये उचित नहीं है। नहीं, मैं शुरुआती वक्त से ही बोल रही हूँ कि बहुत संजीदा मसले पे हम बात करें, संविधान के अनुच्छेद 1 के मसले पे हम बात करें, तो हम अगर शोर मचाएंगे तो हम किसी को नहीं सुन पाएंगे, चाहे आप हो या शाजिया जी हो या प्रियंका जी हो। हमें सबको इत्मीनान से सुनना है। देखिए सुनिए, मैं जब सुरेंद्र जी जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं ठीक प्रियंका की तरह और व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि पूरी तरह से हार गए हैं, क्योंकि तार्किक तौर पर उनके कुछ कहने को नहीं है, इसीलिए व्यक्तिगत इल्जाम लगा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं। और